भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की सेहत से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए लिया एक बड़ा फैसला। सरकार ने 32 लाख पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। भूतपूर्व सैनिकों की सेहत से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो ECHS यानी कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लाभार्थी हैं, अब वह एक ही रेफरल में पॉलीक्लिनिक में कई बार आने के बजाय एक ही बार में सभी तरह के टेस्ट रेफरल हॉस्पिटल में ही कराए जा सकेंगे और वेटरन्स को हर टेस्ट के लिए रेफरल के लिए पॉलीक्लिनिक आने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के फैसले को उन पूर्व सैनिकों के लिए दीपावली गिफ्ट माना जा रहा है जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं और इलाज के लिए अस्पतालों और पॉलीक्लिनिकों के चक्कर काटते हैं। 18 अक्टूबर को जारी रेफरेंस नंबर ECHS/4076/पॉलिसी/मेड पत्र में कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिक को अब बार बार टेस्ट के लिए पॉलीक्लिनिक के चक्कर नहीं काटने होंगे। नए आदेश के तहत अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन या जांच 3000 या उससे ज्यादा कॉस्ट की है, जिसमें CT स्कैन, MRI स्कैन, PET स्कैन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन शामिल है, तो पहले उन टेस्टों का रेफरल लेने के लिए पॉलीक्लिनिक आना पड़ता था। लेकिन अब जिस इम्पैनल अस्पताल में रेफरल किया गया है वहीं पर ही टेस्ट और सारे इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे। वहीं यह रेफरल अब 3 महीने के लिए लागू होगा। पहले यह सुविधा केवल सीनियर सिटीजन तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी ECHS लाभार्थियों के लिए लागू कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि ये टेस्ट पैनलबद्ध अस्पताल सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ द्वारा ही तय किए जाने चाहिए। कोई भी अनावश्यक टेस्ट निर्धारित या किया नहीं जाना चाहिए। इससे पहले 4 अक्टूबर को रक्षा मंत्रालय की ECHS एडजुटेंट जनरल ब्रांच B/49769/AG/ECHS की तरफ से एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें ECHS में रेफरल प्रक्रिया के लिए संशोधित दिशा निर्देश पर स्पष्टीकरण जारी किए गए थे। इसमें रेफरल सिस्टम को लेकर कहा गया था कि पहले एक रेफरल एक ही महीने के लिए वैध होता था और प्रत्येक रेफरल के साथ आप एक महीने में एक अस्पताल में ही स्पेशलिस्ट से 3 बार या एक समय में ही 3 अलग अलग स्पेशलिस्टों से कंसल्ट कर सकते थे, जिसके बाद इस रेफरल सिस्टम में संशोधन करते हुए इसे 1 महीने के बजाय 3 महीने के लिए वैध कर दिया गया है। वहीं पहले उपर्युक्त रेफरल के साथ एक मरीज एक ही अस्पताल में किसी स्पेशलिस्ट से अधिकतम 6 बार कंसल्ट कर सकता था। जैसे यदि किसी मरीज को हृदय रोग विशेषज्ञ के पास रेफर किया जाता है और मरीज एक अस्पताल में चुनता है और हृदय रोग विशेषज्ञ से परामर्श करता है, तो वह उसी डॉक्टर या उसी विशेषता वाले किसी अन्य डॉक्टर को उसी अस्पताल में 6 बार दिखा सकता है। साथ ही यदि आपको जिस प्राइमरी स्पेशलिस्ट के पास रेफर किया गया है वह आपको किसी अन्य स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता है, तो आप प्राइमरी स्पेशलिस्ट सहित 3 ऐसे स्पेशलिस्टों को दिखा सकेंगे। जैसे कि यदि पॉलीक्लिनिक आपको हृदय रोग विशेषज्ञ के पास रेफर करता है और वह आपको नेफ्रोलॉजिस्ट और पाल्मोनोलॉजिस्ट के पास रेफर करता है, तो यह एक ही अस्पताल में 3 कंसल्टेशन के बराबर है। रोगी के पास 3 और कंसल्टेशन बचे हैं, जिसका उपयोग वह 3 महीनों में कभी भी कर सकता है। वहीं कैंसर, रेडियोथेरेपी, कीमियोथेरेपी आदि, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य हृदय रोगों के लिए रेफरल पहले की तरह 180 दिन के लिए वैध है। पत्र में 70 साल और उससे अधिक की उम्र वाले लाभार्थियों के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। पहले इसकी आयु सीमा 75 साल थी, जिसके तहत 70 से अधिक आयु वाले पूर्व सैनिक ECHS से रेफरल के बिना ECHS के तहत इम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पतालों के स्पेशलिस्टों के से सीधे OPD कंसल्टेशन ले सकेंगे। यदि इमरजेंसी में किसी टेस्ट या
प्रोसीजर की सलाह दी जाती है तो बिना किसी अनुमति के यह टेस्ट या प्रोसीजर करा सकते हैं। हालांकि नॉन इमरजेंसी हालत में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेनी होगी, लेकिन यह केवल तभी आवश्यक है जब कोई गैर सूचीबद्ध टेस्ट या प्रोसीजर की सलाह दी जाती है। सूचीबद्ध प्रोसीजर के लिए किसी रेफरल की आवश्यकता नहीं है। वहीं पिछले रेफरल नियमों में 75 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को सभी सूचीबद्ध जांच या प्रक्रियाओं के लिए रेफरल के लिए पॉलीक्लिनिक में वापस आना पड़ता था, जो केवल 1 महीने के लिए वैध था। सीजीएचएस ने इस प्रावधान में संशोधन करते हुए कहा है कि सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पीटी स्कैन या 3000 रुपए से अधिक लागत वाली किसी भी अन्य जांच के अलावा किसी भी जांच या छोटी प्रक्रियाओं के लिए रेफरल की आवश्यकता नहीं है। वेटरन्स की मदद करने पर और उन्हें एक ही रेफरल में पॉलीक्लिनिक में बार बार आने से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए अस्पताल सभी टेस्ट सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, पीटी स्कैन या 3000 रुपए से अधिक की लागत वाले कोई भी टेस्ट कर सकता है। वहीं बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि इन टेस्टों को सुपर स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। 3000 रुपए की लिमिट और स्पेशलाइज्ड टेस्ट के प्रोविजन वेटरन्स और 70 साल के ऊपर के लाभार्थियों पर लागू नहीं होंगे। हालांकि जो भी दवाएं इम्पैनल्ड अस्पताल की तरफ से प्रेस्क्राइब की जाएंगी उन्हें पॉलीक्लिनिक से ही कलेक्ट करना होगा। साथ ही प्राइवेट अस्पताल में किसी भी भर्ती के लिए रेफरल की जरूरत होती है जब तक कि इमरजेंसी न हो और ओआईसी पॉलीक्लिनिक ईआर को मंजूरी न दे। पॉलिसी के मुताबिक गंभीर रूप से बीमार ईसीएचएस लाभार्थियों को ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में फॉलोअप ट्रीटमेंट की अनुमति दी जाएगी। वहीं पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप ट्रीटमेंट के लिए ईसीएचएस के तहत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट से बार बार कंसल्टेंसी की जरूरत वाले ऑपरेशन के बाद की स्थितियों को समय समय पर रिवैलिडेट करने की जरूरत नहीं है और बिना समय सीमा के सीजीएचएस दरों पर फॉलोअप ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। इनमें कोरोनरी एंजियोप्लास्टी सहित पोस्ट कार्डियक सर्जरी मामले, अंग प्रत्यारोपण के बाद के मामले, लिवर, किडनी, हार्ट आदि पोस्ट न्यूरो सर्जरी मामले, पोस्ट ब्रेन स्ट्रोक मामले जिनमें नियमित फॉलोअप ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अंतिम चरण की गुर्दे की बीमारी, लिवर फेल्योर के फॉलोअप मामले, कैंसर, रोमेटाइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में डिमेंशिया, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस आदि में फॉलोअप ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। वहीं अगर अस्पताल की तरफ से कोई गैर सूचीबद्ध टेस्ट प्रोसीजर की सलाह दी जाती है तो आपातकालीन स्थिति को छोड़कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति और रेफरल की आवश्यकता होगी। 5000 रुपए से कम की कोई भी जांच पहले की तरह बिना अनुमति के की जा सकती है। सूचीबद्ध सुविधा का लाभ पाने के लिए ऑनलाइन अप्रूवल प्रोसेस का प्रयोग किया जा सकता है। वहीं गैर सूचीबद्ध टेस्ट के लिए अप्रूवल लेने के लिए रोगी या उनके रिश्तेदारों को परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं किसी भी सर्विस स्पेशलिस्ट या सरकारी अस्पताल के स्पेशलिस्ट की तरफ से सुझाए गए किसी भी सूचीबद्ध असूचीबद्ध टेस्ट या प्रोसीजर के लिए ECHS-FU की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। सूचीबद्ध अस्पताल या डायग्नोस्टिक इसे पूरा करेगा और मरीज को परेशान नहीं करेगा या स्वीकृति के लिए ECHS-U को नहीं भेजेगा। बता दें कि हाल ही में सरकार ने ECHS के अंतर्गत 40 निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटरों को शामिल किया है। यह फैसला 24 मई 2024 को आयोजित 69वीं स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिया गया था। 2003 में शुरू हुई ECHS सेवा रिटायर्ड सैनिकों के लिए लाइफलाइन है। यह योजना न केवल भूतपूर्व सैनिकों बल्कि उनके परिवारों को भी कवर करती है। देश भर में इसके 30 रीजनल सेंटर और 427 पॉलीक्लिनिक हैं, जो सैन्य चिकित्सा सुविधाओं और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है।